विकास के प्रमाण समजात अंग, समरूप अंग, अवशेषीय अंग, संयोजक अंग। अवशेषीय वे अंग जो अपने जीवों में सक्रिय थे किंतु उनके अनुपयोगी होने के कारण वह आज अवशेषीय अंग के रूप में स्थित है। मनुष्य में 180 प्रकार के अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, जैसे कान के पेशी, वर्मी फार्म, अपेंडिक्स। अन्य उदाहरण शुतुरमुर्ग के पंख, ऑस्ट्रेलिया के एमू एवं केसोवरी के पंख, न्यूजीलैंड के किवी के पंख एवं डोडो के पंख वर्तमान में विलुप्त हैं किंतु इनके पूर्वजों में सक्रिय थे। संयोजक कड़ी वे जीव जाति जो अपने से कम विकसित जातियों तथा अपने से अधिक विकसित उच्च कोटि की जातियों के सीमा रेखा अर्थात उच्च एवं निम्न दोनों जातियों के लक्षण का सम्मिश्रण होता है, उसे संयोजक जातियाँ कहते हैं। यह जैव विकास का ठोस प्रमाण है। विषाणु यह सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। यूग्लिना यह पादपों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। नियोपिलाइना यह मोलस्का एवं एनिलिडा की संयोजक कड़ी है। पेरिपेटस यह एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स यह सरीसृप एवं पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी होता है, जो वर्तमान में पूर्णतः विलुप्त हैं। प्रोटोथीरिया यह सरीसृपों एवं स्तनधारियों के संयोजक जंतु हैं। जैव भौगोलिक समय सारणी जियोग्राफिकल टाइम स्केल। एजोइक महाकल्प इस महाकल्प में पृथ्वी में किसी प्रकार के जंतु नहीं थे। आर्कियोजाइकीरा इस महाकल्प में पृथ्वी में प्रारंभिक एकोशिकीय जीव उपस्थित थे, जैसे जीवाणु, नीलहरित, शैवाल, मोनेरा इत्यादि। प्रोटोजोइकीरा इस महाकल्प में प्रारंभिक अकशेरुकी जीव उपस्थित थे, इसका विकास प्रोटोजोआ में एनिलिडा संघ तक हुआ। पेलोजोइकीरा इस महाकल्प में उच्च कशेरुकी से प्रारंभिक कशेरुकी का विकास हुआ, जैसे मछली, एम्फीबिया। मीसोजोइकीरा यह सरीसृपों का युग कहा जाता है, अर्थात गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल भी कहा जाता है, जैसे जुरासिक काल में डायनासोर का प्रचलन था। सीनोजोइकीरा आधुनिक कशेरुकी का विकास एवं स्तनधारियों का विकास इसी काल में हुआ। मानव का विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स। जीन्स होमो स्पेसीज सेपियंस अवस्थाएं मानव का विकास कपी अर्थात चिंपांजी से हुआ है, ऐसा माना जाता है। जो 4 प्रकार के होते हैं, गोरिल्ला, चिंपांजी। मनुष्य से समानता सबसे ज़्यादा इसी है। उपरोक्त दोनों प्रजातियां अफ्रीका में पाई जाती हैं। ओरंगुटान, गिब्बन उपयुक्त दोनों प्रकार के कपी भारत के असम एवं दक्षिण पूर्व एशिया देशों में पाई जाती हैं। विकास क्रम एप्स, गोरिल्ला, चिंपांजी। मानव का विकास क्रम अवस्थाएं रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उपयुक्त दोनों जंतु कपी की तरह निवास करते थे, इनका प्रमाण शिवालिक पहाड़ियों में मिला। होमो हैबिलिस ये लोग पत्थर के औजार का उपयोग करते थे। होमो इरेक्टस मानव सीधा खड़ा हुआ एवं जावा मानव ने आग की खोज की। निएंडरथल इनमें संस्कृति विकास हुआ, ये गुफाओं में रहते थे, शवों को दफनाते थे, कपड़ों के रूप में छालों का उपयोग किया करते थे। क्रो-मैग्नन मेधावी मानव गुफा में चित्रकारी करते थे एवं 1600 BC में खेती की शुरुआत कर दी। होमो सेपियंस आधुनिक मानव। जैव विकास संबंधित प्रश्नोत्तर। कौन सी चिड़िया उड़ नहीं सकती? उपरोक्त सभी। मानव में अवशेषीय अंगों की संख्या होती है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक पर्यावरणीय किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उपरोक्त सभी। एक गोभी मछली और एक अड़क झींगा के बीच संबंध है। सहजीविता। निम्न में कौन कीट नहीं है? मकड़ी। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नलिखित के उत्पादन के लिए किया जाता है। जैव उर्वरक, जैविक गैस, ऊतक संवर्धन। कोशिका और उसके विभिन्न अंग। साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन करते हैं। खोजकर्ता रॉबर्ट हुक ने 1662 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने तने के छिलके में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा कि तने के छिलके में छोटी छोटी मधुमक्खियों के छत्ते के कोठरियों की समान आकृतियाँ बनी हुई हैं। उन्होंने इनका नाम कोठरी अर्थात सेल कोशिका रखा और इनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया है। इन्हें कोशिका विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। स्लाइडेन और स्वान कोशिका सिद्धांत पर प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार कोशिका जीव शरीर की न्यूनतम आधारभूत एवं
क्रियात्मक इकाई हैं। जेके रियस जॉनसन सामान्य सूक्ष्मदर्शी की खोजकर्ता। नाल एवं रस्का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोजकर्ता। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोजकर्ता। कालिकर माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता। वाल्टर फ्लेमिंग समसूत्री विभाजन की खोजकर्ता। कैरोलस लिनियस वर्गीकी जनक। नोट: हमारे शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका एवं हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका नेफ्रॉन होती है, जो कि किडनी में पाई जाती हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुष्क का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। कोशिका में समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव हैं। शरीर का निर्माण: समान कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाते हैं और समान ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं। समान अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और इन्हें विभिन्न अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र, शरीर अर्थात अंग तंत्र के समूह को शरीर कहते हैं। कोशिका भित्ति: पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो पूर्ण पारगम्य होता है। यह सेल्यूलोज से बनी होती हैं। अंग केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। पौधे में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पौधों में हरित लौक पाई जाती हैं। पौधे श्वसन की क्रिया में दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कोशिका झिल्ली: किसी भी कोशिका में बाहर की ओर कोशिका कला एवं अर्धपारगम्य आवरण होता है, जिसे कोशिका कला कहते हैं। इसे चयनात्मक आवरण भी कहते हैं। पदार्थ की आगमन निगमन का चयन करते हैं। इस कारण ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है। यह प्रोटीन एवं लिपिड के 3 स्तरों से बना होता है। जीव द्रव्य: किसी भी कोशिका में कोशिका कला से घिरा हुआ संपूर्ण द्रव्य जीव द्रव्य कहलाता है। इसे जीवन का भौतिक आधार माना है, क्योंकि इनमें सभी जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। जीव द्रव्य के रासायनिक संगठन में 90% जल, 7% प्रोटीन, 1% कार्बोहाइड्रेट, शेष अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में मात्रा के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है व परमाणुओं की संख्या के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जीव द्रव्य में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्बर्ट वान कोलिकर एवं माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कार्ला बेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इसमें कोशिकीय श्वसन क्रिया के दौरान उत्पन्न जैविक ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा भर शक्ति का केंद्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर डीएनए एवं जीन्स पाए जाते हैं, अतः माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। यदि एटीपी को मुद्रा कहा जाए तो ग्लूकोज को बैंक चेक कहना होगा तथा माइटोकॉन्ड्रिया को बैंक कहते हैं। यही क्रेब्स चक्र एवं एटीएस चक्र जैसे प्रक्रिया उत्पन्न होता है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। यह सबसे छोटा कोशिकांग है। यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया डीएनए एवं जीन्स द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि आरएनए इस प्रक्रिया में संदेशवाहक व सहायक कार्य करता है। इस कारण इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम कोशिकांग है, जिसकी खोज ईएम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद हुई, अर्थात राइबोसोम अत्यंत सूक्ष्म है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप: किसी वस्तु को 2 से 5 लाख गुना बड़ा करके दिखाया जा सकता है। राइबोसोम 2 प्रकार की होती हैं, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम खोजकर्ता क्रिस्टिन डी ड्यूए। इसके भीतर अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि जीर्ण कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इस कारण लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली का माना जाता है। गाल्जी काय फैमिलियो गाल्जी कार्य श्रावण लाइसोसोम का निर्माण एवं एक्रोसोम का निर्माण, क्योंकि यह अंडाणु की वॉल को भेदता है। केंद्रक खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक कोशिका का महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र, डीएनए, जीन्स एवं आरएनए की महत्वपूर्ण संरचनाएं पाई जाती हैं। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। गुणसूत्र: रासायनिक दृष्टि से गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। इनके रासायनिक संगठन में डीएनए, आरएनए व हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। किसी प्रजाति में गुणसूत्र की सामान्य संख्या निश्चित एवं जोड़ों के रूप में होती है। उदाहरण के लिए मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है, अर्थात 27 जोड़ा। मनुष्य के 46 गुणसूत्र शरीर की कई कोशिकाओं में होते हैं। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुषों के संदर्भ में 100 होता है और महिलाओं के संदर्भ में 100 होता है। इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, अर्थात लिंग का निर्धारण 23वां जोड़ा करता है, जबकि 22वें जोड़े समान होते हैं, उन्हें ऑटोसोम कहते हैं। गुणसूत्र के
माध्यम से आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण होता है। यदि किसी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 अथवा 47 कम या अधिक हो जाए तो असामान्य अवस्था माना जाता है। इसे सिंड्रोम कहा जाता है। डीएनए डीऑक्सी एसिड, इसमें रासायनिक दृष्टि से डीऑक्सी शर्करा फास्फेट समूह तथा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन जैसे नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। डीएनए का प्रारूप द्विकुंडली नुमा पाए जाते हैं। खोजकर्ता वाटसन एवं क्रिक मॉडल का नाम डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। इनके दो लंबे सूत्रों के मध्य नाइट्रोजनी क्षार परस्पर जुड़े रहते हैं। इसमें एडेनिन तथा थाइमिन, एडेनिन प्लस थाइमिन के साथ ग्वानिन प्लस साइटोसिन के साथ जुड़ा रहता है। इन नाइट्रोजन के अनुक्रम के आधार पर जेनेटिक कोड का निर्धारण होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खोजकर्ता जेफ्रज किसी भी व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम का एक्स-रे छायाचित्र इसका डीएनए फिंगरप्रिंटर कहलाता है। चूँकि क्लोन डीएनए फिंगरप्रिंट समान को छोड़कर अलग अलग दो व्यक्तियों का डीएनए फिंगरप्रिंट एक समान नहीं हो सकता, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। डीएनए राइबोसोम एसिड यह विशेष प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है। इसकी रचना एकल सूत्री होती है। इसके रासायनिक संगठन में राइबोस, शर्करा, फास्फेट समूह तथा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल जैसे नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। सभी जीवों में डीएनए को जनन पदार्थ माना गया है क्योंकि यह सभी जीव जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जबकि आरएनए को डीएनए का सहायक एवं संदेशवाहक माना जाता है। किंतु वायरसों में डीएनए अथवा आरएनए पाए जाता है, दोनों साथ नहीं होते। जीन्स डीएनए की वह क्रियात्मक इकाई है जो विशिष्ट प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त जीन्स आनुवंशिक इकाई के रूप में शरीर के लक्षण विशेष को प्रदर्शित करता है तथा अंग के विकास को संचालित करता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक को छोटे जीवों में पाए जाने वाले निम्न स्तरीय कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उच्च स्तरीय विकसित जंतुओं में पाए जाने वाले विकसित कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। केंद्रक उपस्थित होता है। गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित। समस्त कोशिका अंग उपस्थित होता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 80S राइबोसोम पाया जाता है। हिस्टोन नामक प्रोटीन अनुपस्थित होता है। हिस्टोन प्रोटीन एवं डीएनए उपस्थित होता है। उदाहरण मोनेरा जीवाणु, उदाहरण प्रोटोजोआ। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। कोशिका का बाह्य कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, किंतु अपवाद गलीना में पाई जाती है। लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। भोज्य पदार्थ का संग्रहण स्टार्च के रूप में होते हैं। भोज्य पदार्थ का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कोशिका रिक्तियाँ पाई जाती हैं, कोशिका रिक्तियाँ नहीं पाई जाती। कोशिका का विभाजन 3 प्रकार का होता है। असूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन। असूत्रीय विभाजन, इस विभाजन में कोशिका सीधे 2 भागों में बढ़ जाता है और यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में पाई जाती है, उदाहरण अमीबा, प्रोटोजोआ, जीवाणु आदि। समसूत्रीय विभाजन, इस प्रकार के कोशिका विभाजन में एक द्विगुणित मातृ कोशिका के विभाजन में से 2 द्विगुणित पुत्री कोशिका निर्माण होता है। यह शरीर के दैहिक कोशिका में पाई जाती है। यह वृद्धि घाव भरने के लिए उत्तरदायी होता है। कैंसर निर्माण वाले कोशिका में समसूत्रीय विभाजन होती हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन, इसमें एक द्विगुणित मातृ कोशिका से 4 अगुणित पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। यह विभाजन युग्मक निर्माण अर्थात जनन कोशिका में पाई जाती है। लवक प्लास्टिड, यह केवल पौधों में पाई जाती है। ये सबसे बड़ी कोशिकांग होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, वड़ी लवक, हरित लवक। ये पौधे के हरे भाग में पाए जाते हैं। इसमें बाहर की ओर द्विस्तरीय आवरण होते हैं, जबकि इसमें भीतरी संरचना ग्रेना और स्ट्रोमा में बटी होती है। स्ट्रोमा भाग में डीएनए एवं जीन्स पाए जाते हैं, अतः माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसे भी अर्धस्वायत्त कोशिकांग माना गया है। हरित लवक में क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ही पदार्थों का निर्माण करते हैं। क्लोरोफिल की रासायनिक संगठन में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। एमजी तत्व के कारण ही पौधे हरे होते हैं। कवक एवं बैक्टीरिया ऐसे पौधे हैं जिनमें अपवाद स्वरूप क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः इनमें विविध कोशिका कहते हैं। इग्लूना ऐसा जंतु है जिसमें पौधों के समान क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इसलिए इग्लूना को पौधे एवं जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। क्लोन, जब 2 कोशिकाएं अलग अलग इस प्रकार हो कि इनके जीन्स में समानता के कारण इनके गुणों में भी समानता हो, तो ऐसी
कोशिकाओं को आपस में क्लोन कहते हैं तथा यह प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाता है। इस प्रकार दो जीन की समानता ही क्लोन कहलाती है। जीन क्लोनिंग: जब किसी वांछित जीन्स का क्लोन तैयार किया जाता है तो उसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। चिकित्सकीय क्लोनिंग: जब कोशिका के स्तर पर क्लोनिंग तैयार किया जाता है तब उसे चिकित्सकीय क्लोनिंग कहते हैं। वांछित सेल बनाने के लिए उपयोगी: भारत में पहली बार क्लोन भेड़ का बनाया गया जिसे डॉली नाम दिया गया। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग: इसके अंतर्गत किसी जीव अथवा मानव की क्लोनिंग कराई जाती है। इसमें अलैंगिक विधि अपनाई जाती है। भारत सहित अनेक देशों में मानव क्लोनिंग को प्रतिबंधित किया गया है। डॉली भेड़ की क्लोनिंग प्रक्रिया में स्कॉटलैंड में स्थित रोस्लिन इंस्टीट्यूट के डॉक्टर इयान विल्मोट की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसे ब्रिटिश सरकार ने 2005 में मानव क्लोन बनाने का लाइसेंस दे दिया है। अमेरिका के लास वेगास में टैलियन संप्रदाय द्वारा मानव क्लोनिंग को साकार करने के लिए 1997 में क्लोन्ड संस्था स्थापित की गई है। इस संस्थान में से जुड़े फ्रांसीसी वैज्ञानिक डॉक्टर क्लोदी मोर ने ईव नामक बच्ची का पहला मानव क्लोन पैदा करने की घोषणा की। डॉक्टर रिचर्ड सीड अमेरिका के एक क्लोन वैज्ञानिक हैं। भातृ जुड़वा ही समय पर साथ साथ निर्मित दो अलग अलग जाइगोट से उत्पन्न होते हैं, अतः इनके जीन्स में भिन्नता पाई जाती है। जबकि समरूप जुड़वा एक ही जाइगोट के विभाजन से बनते हैं, अतः इनके जीन्स में समानता होती है। समरूप जुड़वा के अंतर्गत परस्पर जुड़ी हुई संतानें इस विशेष जुड़वा का कहलाती हैं। किस प्रकार के भातृ जुड़वा में क्लोन किससे पैदा हो सकती हैं? भातृ प्रमुख संस्थान: राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षा संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, पादप ऊतक संवर्धन प्रकाशन संश्लेषण पादप अणु विज्ञान केंद्र नई दिल्ली। नोबेल पुरस्कार: चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज के लिए डॉक्टर एमिल वान बोहरिंग। मादा मच्छर से मलेरिया परजीवी की खोज डॉक्टर रोनाल्ड रास। सर्वप्रथम बैक्टीरिया का संवर्धन रॉबर्ट कोच। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डीएनए मॉडल के लिए वाटसन यूक्रिक। जंपिंग जीन्स बार्बर मैकलिस्टर। प्रयोगशाला में पहली बार कृत्रिम जीन्स डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जंतु जगत का वर्गीकरण: वर्गीकी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का नामकरण एवं वर्गीकरण किया जाता है। जंतुओं के वैज्ञानिक वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास अरस्तु नामक दार्शनिक ने किया था, इसलिए इन्हें वर्गीकी का जनक कहते हैं। इनकी पुस्तक एनिमिका हिस्टोरिया है। उन्होंने प्राकृतिक समस्याओं एवं विषमताओं के आधार पर जंतुओं को दो प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया। अरस्तु ने अपनी पुस्तक में संपूर्ण जीव जगत को 3 भागों में बांटा: एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स। आरबीएस की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर अरस्तु ने जंतुओं को 2 भागों में बांटा: एनाइमा, आरबीएस एब्सेंट। एनाइमा, आरबीएस, एनाइमा, आरबीसी प्रेजेंट। इन्होंने इस वर्ग को 2 उपसमूहों में विभाजित किया: वाइवोपोरस, जरायुज। इस समूह के अंतर्गत बच्चे जन्म देने वाले जंतुओं को शामिल किया गया है। स्तनधारी जंतु अंडयुज, ओविपेरस। इस समूह के अंदर अंडे देने वाले जंतुओं को सम्मिलित किया गया है। उदाहरण मत्स्य, सरीसृप, उभयचर और पक्षी। द्विनाम पद्धति द्वारा लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण के जनक कार्लोस लिनियस, बुक सिस्टेमा नेचुराe। इन्होंने टैक्सोनॉमी प्रस्तावित किया। पदानुक्रमिक पहला भाग वंश जीनियस होता है तो दूसरा भाग जाति स्पीशीज होता है। किसी भी जंतु की ये दोनों से मिलकर बना होता है। ह्यूमन होमो जीनियस स्पेसीज। एनिमल किंगडम्स: फाइलम, संघ, क्लास, वर्ग, ऑर्डर, गण, जीनियस, वंश, स्पेसीज, जाति। इट इज यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी वर्गीकरण की इकाई होती हैं। मेटाथेरिया: इस वर्ग के जंतु न तो अंडे देते हैं न पूर्णतः विकसित बच्चे देते हैं, अर्थात ये अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं जिसका विकास आगे मार्सुपियम थैली में होता है। इस वर्ग के मादा सदस्यों में स्तन ग्रंथियां पाए जाते हैं परंतु इनका चूचक सीधा मार्सुपियम थैली में खुलता है जो अविकसित बच्चे को पोषण देते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया, ओपोसम अमेरिका। मार्सुपियम बैग पाया जाता है जहाँ पर बच्चे को रखकर पाला जाता है। इथरिया पूर्ण बच्चे को जन्म देते हैं। मनुष्य, चेवेल, चमगादड़, चूहा, बिल्ली और बाकी सभी जंतु। विविध: हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल 60 से 70% से बना है। वयस्क मानव में 206 अस्थियां पाई जाती हैं जो कि
कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। अस्थियों में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसकी कठोरता के कारण अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान की है, जबकि बड़ी हड्डी फीमर जांघ की है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की होती है। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना प्रस्तुत की। आरएनए जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों की नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मॉडल ने की, इसलिए इन्हें आनुवंशिकता विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। जीवों में आनुवंशिकता लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में पाया जाता है। जब चींटियां काटती हैं तब फार्मिक अम्ल स्रावित होता है। डेंगू ज्वर में हड्डियों और जोड़ों में भयंकर पीड़ा तथा तेज ज्वर होता है। यह एक प्रकार के वायरस से संक्रमित होता है। एडिस एजिप्टी नामक मादक मच्छर इससे फैलाते हैं। इसमें पीड़ित व्यक्ति में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। प्लेग एक संक्रामक रोग है जो चूहों द्वारा फैलता है। रेबीज मार कुत्ते के काटने से होता है। फीता कृमि सुअर का अथवा का मांस खाने से होता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होने वाली प्रमुख बीमारी है, जो कि अत्यंत ही संक्रामक है। बर्ड फ्लू H5N1 तथा स्वाइन फ्लू H1N1 ईसाणु से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण है। इसकी वाहक मादा एनाफिलिस मच्छर होती हैं। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है। टाइरोकेडेमिया के कारण होता है। अल्जाइमर नामक रोग से मानव शरीर के प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क है, जिससे मनुष्य की स्मृति नष्ट होती है। परखनली शिशु के मामले में निषेचन मादा के शरीर से बाहर होता है। मानव की संतान के लिए निर्धारण पुरुषों की प्रमुख भूमिका होती है। शिशु का व्यक्तित्व निर्धारित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। रेड रिबन का एक्सप्रेस का उद्देश्य देश भर में घूमकर लोगों को एड्स के खतरे और बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाते हैं। चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। उत्तेजक पदार्थ एल्केलॉइड्स कहलाते हैं। यह पौधे की कोशिकाओं में उत्सर्जी रसायन के रूप में बनते आता है। ये पौधे के लिए अनावश्यक, जबकि मनुष्य के लिए उत्तेजक एवं मादक के रूप में विशेष प्रभाव पैदा करते हैं। चायथीन चाय में एंटीऑक्सीडेंट रसायन होता है, जो मुख के कैंसर तथा हृदय रोग को रोकने का कार्य करता है। मिर्चें कैटेसिन या कैप्साइसिन, काफ़ी कैफीन, तंबाकू निकोटीन, लौंग फूल हैं। यह पौधे की पुष्प कली होते हैं। इसके तेल में यूजेनॉल नामक रसायन होता है।